हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, अगर आप उनसे सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, तो जानते हैं कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी ट्रू करंट डीप फीलिंग्स हम जानेंगे आज। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी करंट फीलिंग्स मैच होती है तो ही समझिएगा रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करें। ठीक है, सो अगर आपकी एनर्जीज मैच हुई तो ही आप आगे देखिएगा, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी एनर्जीज मैच ना करें, तो निराश मत होइएगा। मेरे चैनल पर और भी दूसरे रीडिंग्स हैं और ये सभी रीडिंग्स टाइमलेस है, यानी कि आप जब कभी भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होगी या उस समय के लिए ये अप्लाई होती है। ठीक है, सो उसके बाद में ये सारे टैरो डेक्स हैं, इनसे हम आपके पर्सन की फीलिंग्स जानेंगे। लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे कि जिससे कि आपको ये पता चले कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इसे मैं सब साइड में रख देती हूँ और आपकी एनर्जी पहले हम चेक करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में, और अगर फोटोज हैं तो वो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। ठीक है, अपनी ऑरा क्लीन करिए, अपनी एनर्जीज को क्लीन करिए, यानी कि अपने मन को शांत करिए। कोई भी मन में धारणा लेकर मत देखिए कि आपको क्या सुनने की इच्छा है। यू हैव टू बी कंप्लीटली ब्लैंक, सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड द डिवाइन सो दैट दे गिव यू द क्लियर गाइडेंस। ठीक है, जब तक आप अपनी एनर्जी को शांत नहीं करते हैं, टोटली ब्लैंक नहीं हो जाते हैं, एकदम थॉटलेस, ठीक है, पूरी तरह से ब्लैंक होके आपको रीडिंग देखनी है। बिल्कुल भी मन में कोई इच्छा लेकर नहीं आना है कि भाई मुझे ऐसा अच्छा सुनने को मिले, सब अच्छा हो हमारा आगे। जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी होगा, वो आपको गाइडेंस मिलना चाहिए, ये सोच करके आपको रीडिंग देखनी चाहिए। मेरी ही नहीं, कोई भी रीडिंग। ठीक है, जब आप कंप्लीटली शून्य होकर कोई रीडिंग को देखते हैं तब जाकर के आपको क्लियर गाइडेंस मिलता है। और अपने आप को शून्य करना इतना आसान नहीं होता है। हम ऊपर से तो बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा या सोचूंगी कुछ भी, बट अंदर अंदर मन में चलता रहता है। तो जब तक आपका अंदर मन शांत नहीं होता ना, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर ऑब्सेशन। आपको अपने पार्टनर के लिए जो ऑब्सेशन है, उस ऑब्सेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तब जाकर के आपकी एनर्जी क्लीन होती है, शांत होती है, ऑरा एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू कम आउट ऑफ योर ऑब्सेशन, योर एनर्जी एंड ऑरा विल नेवर बी क्लियर। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है। मन को शांत करना इज नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको उससे। और जब हम हमारे अपनी अंतर मन को शांत करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें यूनिवर्स से भी बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं। आपको क्लेयरवॉयंस आपका ओपन होने लगता है, आपको योर इंट्यूशन स्टार्ट्स टॉकिंग टू यू, और आपको बहुत सारे सवालों के खुद ब खुद मन में जवाब मिलने लग जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर एनर्जी ऑलवेज क्लीन एंड आउट ऑफ ऑब्सेशन। ठीक है, आइए आपकी एनर्जी देखते हैं। पैशन इग्नाइटेड, यूनिवर्स, हार्ट चक्र, पेशेंस एंड लाइट। ओके, यस, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। मैंने कहा ना, आपको अपना ऑब्सेशन कम करना पड़ेगा। इस समय आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है आपके पार्टनर के लिए। प्यार इन द सेंस आपके मन में एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, सेक्सुअल एनर्जी आपकी बहुत हाई है इस समय, एंड आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, जहाँ आप बहुत बेसब्री से आपके पार्टनर के ख्यालों में खोए हुए हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, पैशनेटली सोच रहे हैं। यहाँ पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। सो बहुत ज़्यादा पैशन हो रहा है आपके अंदर, सेक्सुअल एनर्जी आपकी बहुत हाई है, और आप रोमांटिक ख्वाब देख रहे हैं,
ड्रीम कर रहे हैं, खुली आंखों से ख्वाब देख रहे हैं कि ऐसा हो वैसा हो, आप दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, ये सब बातें आप सोच रहे हैं। बट साथ ही आपको ये भी पता है कि ये चीज़ें इतनी नज़दीक में पॉसिबल नहीं है, सो यू हैव टू होल्ड पेशेंस, ये भी आपको पता है। एंड शायद आप दोनों यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस पर हैं। फिजिकल डिस्टेंस यानी कि हो सकता है आप दोनों अलग अलग शहर में हो या अलग अलग स्टेट में हो, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि चाह कर भी आप दोनों इस वक्त फिजिकली नहीं मिल सकते, इसलिए अब अभी आप ख्यालों के पुलाव पका रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। स्टैंड योर ग्राउंड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, सफरिंग इन साइलेंस, यस, डेस्टिनी एंड प्रोस्पेरिटी बिगिंस। यस, आई टोल्ड यू कि इस वक्त आप दोनों में जो सेपरेशन है ना, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रायम्फ। सो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है ये आपके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, जो अभी आप दोनों में फिजिकल दूरियां हैं, नहीं मिल सकते, तो इस वजह से आप बहुत बोझिल खुद को फील कर रहे हैं। देखिए, 9 के कार्ड्स हैं, एक है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एक 9 ऑफ सोर्ड्स है। सो काफी अकेलापन आपको महसूस हो रहा है, बहुत बर्डनसम खुद को फील कर रहे हैं आप। सो यू पेशेंटली वेटिंग फॉर द टाइम टू चेंज, आपको पता है कि थोड़े समय बाद वक्त बदलेगा और आप दोनों का मिलन होगा। देखिए, प्रोस्पेरिटी बिगिंस, यहाँ भी स्टार्ट हुआ है एसेस से, ये एस ऑफ वॉन्ड्स है और ये एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि स्टार्ट हुआ है एस ऑफ वॉन्ड से और यहाँ लास्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके मन में ये गट फीलिंग है कि आप दोनों चाहे सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो, बट फिर भी आपका रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट होगा। ओके, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आएंगे। देखिए कैसे ये हाथों में हाथ है। ओके, सेम वे यू आर ड्रीमिंग अबाउट दैट। और इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को लेकर के ऑब्सेसिव हैं। मतलब आप इस वक्त आपके मन में कोई और आता ही नहीं है, कोई और दूसरा आप में इंटरेस्ट दिखाए ना तो भी आपको उस किसी और में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। यू आर टोटली डिफेंसिव अबाउट योर पार्टनर, आप किसी और को अपनी ऑरा में एंट्री नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड बहुत बेसब्री से आपको इंतजार है उनका। देखिए, वाओ ब्यूटीफुल, देखिए ट्रायम्फ, फर्टिलिटी, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। सो इस वक्त आपकी इच्छा हो रही है कि बहुत जल्द वो दौड़ कर आ जाए आपके पास में और आपको एक कमिटमेंट दें शादी का, मैरिज का, और आपके साथ में घर बसाएं, सब कुछ अच्छा हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट में आओ। सो यू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। आपको इस वक्त यहाँ पर गट फीलिंग है कि ऐसा होगा और आप इस चीज के इंतजार में बैठे हो। यू आर सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर बोथ ऑफ यू, और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ समय की बात है, थोड़े समय बाद जरूर चीजें बदलेंगी, हालात बदलेंगे और सब कुछ अच्छा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो यहाँ मुझे दोनों ही एनर्जी दिख रही है। एक तरफ आप बहुत दुखी हैं सेपरेशन में, दूसरी तरफ आप बहुत ज्यादा पैशनेटली उनके बारे में सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। आइए जानते हैं कि आपके मन में जो व्यक्ति बसा है उसके दिल में क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में कर देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं कि उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके, द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, 8 of wands, wow, and 3 of wands. Okay, this person definitely is planning to come towards you. देखिए, bottom of the deck है the fool. This person wants to take a risk. अपनी लाइफ में रिस्क लेकर के वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। They want to extend their friendship to you. आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ मैसेज आपको कांटेक्ट करने की, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल या सोशल मीडिया पर कहीं तो आपको डेफिनेटली वो हिंट देने की इच्छा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी इच्छा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर इनकी भी इच्छा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यानी कि कमिटमेंट। अब बहुत जल्द वो सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ आगे बढ़े। देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर द स्टार है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं और बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं, जहां वो आपको बताना चाहते हैं कि पास्ट को पास्ट में रखें एंड लेट्स मूव अहेड। एंड ये आप जिस तरह आप ख्वाब देख रहे हैं ना, ऐसे ये इंसान भी ख्वाब देख रहा है आपके साथ में बहुत ही सुंदर भविष्य का। देखिए, द स्टार एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि जो ख्वाहिश
इन्होंने भी रखी थी ना रिश्ते से, मतलब आपसे, वो भी, ये भी वही ख्वाब देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो और फिर आप दोनों वही प्यार भरे लम्हे एक दूसरे के साथ बिताएं। ओके, यहाँ पर भी मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। देखिए, आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। सो उन्हें लग रहा है कि वो जल्द से जल्द आए आपसे मिलने के लिए। लेट्स फाइंड मोर कि क्या सोच रहे हैं। और यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं आपके बिना। द डेविल, द एम्प्रेस, देखिए 10 ऑफ कप्स, मैं क्या ही बोलूं, आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कार्ड। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त कोई मेजर डिसीजन लेने की फिराक में है, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक कर दीजिए। और दे आर जस्ट, मतलब वो आपके मैं क्या कहूँ, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो रहा है उनको आपके तरफ, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपकी एनर्जी में भी था, यहाँ इनके एनर्जी में भी है कि आपकी फिजिकल ब्यूटी इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। और यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, दे डेफिनेटली वांट टू कम इनटू यूनियन, अ प्रॉपर रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स इज अ मैरिज कार्ड। तो एंड द एम्प्रेस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी जो मैरिज मटेरियल होती है। तो यहाँ आपके पर्सन, और उसके साथ में द डेविल दिखा रहा है ना कि वो आपकी फिजिकल ब्यूटी से इतने ज़्यादा प्रभावित है ना कि उन बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन वो खुद को फील कर रहे हैं आपके प्रति। तो इनके अंदर आपके पास आने की भी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आई मस्ट टेल यू दिस। ठीक है, सो बी अवेयर, कहीं ये रिश्ता लस्टफुल ना हो। ठीक है, प्यार होना ज़रूरी है। यहाँ मुझे द डेविल की एनर्जी आई है along with the empress, so this person is more physically attracted towards you। लेकिन हाँ, यहाँ 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो yes they want to have a happy life with you। लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन के लिए व्यक्ति नहीं रिश्ता जोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते ज़्यादा लंबे समय चलते नहीं हैं। द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन द फूल कार्ड। सो यस, वेरी, बहुत जल्द आप दोनों के रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ भी द चैरियट कार्ड आया है, यानी कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू कम रशिंग टुवर्ड्स यू। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है ना, पेज ऑफ कप्स के साथ में देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, व्यक्ति को कैसे एंजाइटी हो रही है, टेंशन, हेडेक हो रहा है, कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आकर आपसे माफ़ी कैसे मांगे, कैसे बातों को शुरुआत करें, कैसे आपको कन्विंस करें कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, वो बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। द हर्मिट कार्ड दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको कैसे अपने मन की बात बताएं, कैसे एक्सप्रेस करें आपको कि दे आर इन लव विथ यू एंड दे वांट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन, और इसको लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना चाहते हैं। सो यहाँ 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इस डेक के टैरो में जो मेजर कार्ड्स होते हैं ना रिलेशनशिप के, तो ये हाईएस्ट कार्ड्स आपके रीडिंग में आ चुका है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और लाइफ को एक फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ द फूल है, अगेन द फूल। सो साथ ही कोई रिस्क भी लेकर के आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके साथ में दोबारा से रिश्ता शुरू करने के लिए अगर इन्हें कोई रिस्क लेना पड़े तो ये रिस्क लेने के लिए अभी तैयार हैं। ओके, सिर्फ अभी प्रॉब्लम मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है कि इस बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कैसे आपको अप्रोच करें कि दे आर इन लव विथ यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। ये सब बातें वो आपको कैसे बोलें। अगेन द 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अ माइंड ब्लोइंग रीडिंग। ओके, ये 10 ऑफ कप पेंटिकल्स की 2 बार है, इंटीग्रेशन। See, they are seeing you as they are yin and yang, suppression। देखिए यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ एंजाइटी, यहाँ भी एंजाइटी हो रही है इस पर्सन को। यस, न्यू विजन एंड ट्रैवलिंग। देखिए ट्रैवलिंग, मैंने आपसे कहा ना कि वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सो दे वांट अ फिजिकल मीटिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू।
बॉटम ऑफ द डेक में है द पेशेंस, यानी कि अभी ये थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं, इनकी बहुत इच्छा हो रही है आपके पास आने की, एकदम खुद को बोझिल महसूस कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नाउ सीइंग यू एज द यिन एंड यांग। देख रहे हैं आप, ओके इस रिलेशनशिप में वो आपको अपना एक करेक्ट लाइफ पार्टनर के तरह देख रहे हैं, और इस रिश्ते में उनको एक न्यू अवेकनिंग आई है, एक नए सिरे से अब आपकी तरफ देखना शुरू कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। जहां पहले वो इसको जिस नजरिए से देख रहे थे, अब उनका नजरिया बदल रहा है, और शायद इसीलिए वो अब इतने ज्यादा कमिटमेंट में आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर 2 बार 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका है, तो ये बात कंफर्म है कि ये पर्सन अब आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कमिटमेंट देंगे आपको, डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे, लेकिन इस कमिटमेंट में इनके पास में इनके ऊपर फिजिकल ब्यूटी भी आपकी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, यानी कि आपके करीब आने की इच्छा, इनके अंदर लस्टफुल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। सो यू हैव टू बी प्रेटी कॉशियस कि व्यक्ति आए तो सच्चा प्यार लेकर आए। यहाँ लवर्स कार्ड नहीं आया है और ना ही 2 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो ये आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हैं डेफिनेटली, एंड दे आर सीइंग अ ब्राइट फ्यूचर विथ यू। फिजिकल डिस्टेंस भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी एक ट्रैवल कार्ड है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ये भी ट्रैवलिंग कार्ड है। तो फिजिकली भी वो आपके पास में आना चाहते हैं मिलने। अगर आप दोनों दूर दूर हैं तो ये एफर्ट्स लेंगे अब आपके। यहाँ भी द चैरियट आया था, सो चैरियट भी दिखाता है ट्रैवल को। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास अब आना चाहते हैं मिलने के लिए, एंड बहुत जल्द इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आइए अब एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। ओके, लेट गो, सक्सेस एंड फॉरगिवनेस। देखिए ऐसा लग रहा है ना, यहाँ लेट गो एंड फॉरगिवनेस कार्ड ये दिखा रहा है कि अगर आप पास्ट के कुछ ग्रजेस को अपने मन में, पास्ट की नेगेटिविटीज को अपने मन में लेकर बैठे हैं, तो उन्हें फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, माफ करेंगे, तब जाकर के आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट को लेट गो कर दें। और अगर ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जैसे यहाँ पर न्यू विजन कार्ड आया था, यानी कि इस व्यक्ति का नज़रिया बदल रहा है। अगर पहले ही आपको प्यार नहीं दे रहे थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे और सीरियस नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर के, बट अब अगर इनके बर्ताव में बदलाव आया है, सो इन्हें माफ़ कर दीजिए और पुरानी बातों को लेट गो कर दीजिए। आइए अब रोमांस एंजल से देख, अगेन लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। 2 बार लेट गो कार्ड आने का मतलब है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो है कि आप अपने मन में पुरानी बातों का जहर लेकर बैठे हैं, पुरानी बातों को पकड़ कर बैठे हैं। सो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है कि, और हर समय व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता है, व्यक्ति के स्वभाव में बदलाव आता ज़रूर है, ठीक है। सो इफ़ यू लेट गो ऑफ दोज पास्ट इश्यूज, तो आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अपनी लव लाइफ को लेकर के निराश मत होइए, पॉजिटिव रहिए, आगे अच्छा होगा। रिट्रीट, यस, आपके साथ आएंगे वो और आपके साथ में अकेले में वक्त आपके साथ बिताएंगे। दे विल गिव मोर एंड मोर टाइम टू यू। पहले अगर वो समय नहीं दे रहे थे, ऐसे साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति पहले आपको टाइम और अटेंशन नहीं दे रहा था, लेकिन अब इनके सोच में, इनकी नजरिए में बदलाव आया है, तो अब ये डेफिनेटली आपको अपना समय देंगे, उतना टाइम और अटेंशन भी देंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।